नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। पक्षी ने सुखाया समुद्र। ये कहानी न केवल हमारे दिलों को छू जाएगी, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब धरती पर इंसान और पशु पक्षी एक साथ शांति से रहते थे। प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे और अपने कार्यों के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखते थे। एक छोटे पक्षी की कहानी है जिसने अपने धैर्य और साहस से समुद्र को सुखा दिया। कहानी एक छोटे नन्हे पक्षी से शुरू होती है जिसका नाम था चातक। चातक पक्षी बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने परिवार के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। उसका जीवन हंसमुख और आनंदमय था और वह दिन भर अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता था। चातक के परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे जो उसके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर थे। एक दिन समुद्र किनारे तेज हवाओं के साथ बड़ी लहरें उठने लगीं। चातक अपने घोंसले में आराम कर रहा था जब अचानक तेज आंधी आई और चातक का घोंसला उखड़कर समुद्र की लहरों में बह गया। चातक का पूरा परिवार लहरों में खो गया और वह असहाय होकर ये सब देखता रह गया। उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी सभी समुद्र की विशाल लहरों में डूब गए। चातक का दिल टूट गया। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह समुद्र से अपने परिवार को वापस लाएगा, चाहे उसे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। चातक ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया और आसमान की ओर देखा, जैसे मानो उसे कोई दिव्य प्रेरणा मिल रही हो। वह समुद्र के पास जाकर बैठ गया और अपनी छोटी सी चोंच से समुद्र का पानी उठाकर बाहर फेंकने लगा। एक चुटकी भर पानी उसकी चोंच में आता और वह उसे किनारे पर फेंक देता। ऐसा करते हुए उसे देखकर दूसरे पक्षी और जानवर हंसने लगे। तुम समुद्र को कैसे सुखा सकते हो? यह असंभव है, सबने कहा। लेकिन चातक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में जुटा रहा। उसकी आंखों में अपने परिवार को वापस पाने की एकमात्र आशा थी और वह अपने प्रयासों में लगा रहा। उसने दिन रात बिना रुके समुद्र से पानी निकालने का काम जारी रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे चातक की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। जंगल के सभी जानवर उसकी निष्ठा और साहस की सराहना करने लगे। कुछ जानवरों ने सोचा कि यह उसकी पागलपन की निशानी है, जबकि कुछ ने उसकी दृढ़ता को सलाम किया, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। चातक का धैर्य और संकल्प देखकर देवता इंद्र भी चिंतित हो गए। इंद्र देवता के पास समुद्र का राज था और वह जानते थे कि समुद्र को सुखाना असंभव है, लेकिन चातक के लगातार प्रयासों ने उन्हें विचलित कर दिया। आखिरकार इंद्र देवता ने समुद्र के देवता वरुण से कहा, यह पक्षी तुम्हारे समुद्र को सुखाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसका धैर्य अद्वितीय है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह सच में समुद्र को सुखा देगा। वरुण देवता को यह सुनकर चिंता हुई। वह चातक के पास आए और बोले, हे छोटे पक्षी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह समुद्र असीमित है? तुम इसे नहीं सुखा सकते। चातक ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे यह पता है कि मैं अकेला समुद्र को नहीं सुखा सकता, लेकिन मेरे परिवार को तुमने निगल लिया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने परिवार को वापस नहीं पा लेता, चाहे मुझे अपना पूरा जीवन इसी काम में क्यों न लगा देना पड़े। चातक के दृढ़ संकल्प से वरुण देवता भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रेम को समझा और तुरंत समुद्र को शांत किया। एक विशाल लहर उठी और चातक का परिवार सकुशल वापस किनारे पर आ गया। चातक की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने अपने परिवार को फिर से गले लगाया। वरुण देवता ने कहा, तुम्हारा साहस और निष्ठा अद्वितीय है। तुमने मुझे भी प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार को वापस कर रहा हूं। चातक का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वरुण देवता को धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ वापस अपने घोंसले में लौट आया। अब वह पहले से भी अधिक खुश था, क्योंकि उसने अपने परिवार को खोने के बाद फिर से पा लिया था। चातक की इस कहानी से जंगल के सभी जानवर और पक्षी ये सीख गए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं होता। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। बस हमें हार मानने की बजाय अपने प्रयासों में निरंतर बने रहना चाहिए। इस तरह एक छोटे पक्षी ने अपने साहस, धैर्य और प्रेम से समुद्र को लगभग सुखा दिया
और अपने परिवार को वापस पा लिया। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।